हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसा लॉजिक बताऊंगा, अगर इस तरह का मैच हो तो आप लोग हमेशा प्रॉफिट करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इंडिया vs बांग्लादेश। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा मतलब जो है तो ऐसा भाई ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे बांग्लादेश देखो काफ़ी ज़्यादा वीक टीम है और इंडिया भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, और इसी का हम फ़ायदा उठाने वाले हैं, प्रॉफिट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप मौके की तलाश में अगर नहीं रहोगे तो आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आप लोग मौका देख के चौका मार देना। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है तो सारे लोग क्या होगा कि भाई बड़े प्लेयर के पीछे भागेंगे और आपको थोड़ा दिमाग लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम पिच की बात करें, देखो पिच बैटिंग है और यहाँ पे स्पिन को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और भाई यहाँ पे जो है तो 242 एवरेज स्कोर है। ठीक है, और यहीं कोलंबो में ही मैच होने वाला। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना पहले कि ये भाई 50 ओवर का मैच है, क्योंकि ये ओडीआई मैच है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे विकेट कीपर में स्टार्ट करते हैं तो भाई देखो एल राहुल है, उसके बाद भाई यहाँ पे आई किशन है, और भाई अगर बात करें तो यहाँ पे जो है तो कोई ख़ास प्लेयर नहीं है बांग्लादेश तरफ से, एल डस है। ठीक है, अब केएल राहुल की अगर बात करें भाई तो यहाँ पे जो है तो इनके थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे देखो राइट हैंड बैट्समैन है, और यहाँ पे देखो इन्होंने 2 मैच में खेला और दोनों में ही अच्छा खासा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो इनको तो हम कंफर्म लेके चलेंगे, क्योंकि देखो इनका लेने का भी कई रीज़न है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है तो बैट्समैन की अगर बात करें तो बैट्समैन में भाई यहाँ पे जो है तो आर शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, यहाँ पे जो है तो 3 ऐसे बड़े प्लेयर हैं। और कि भाई यहाँ पे जो है तो आपको ये अब दिमाग लगाना है किस प्लेयर को खेलने का मौका मिले, कौन सा प्लेयर जल्दी आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना। अब सबसे पहले क्या आपको देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि भाई ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक हैं रोहित शर्मा, और इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली भाई यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड बैट्समैन आर मीडियम है। ठीक है, और इन्होंने भाई यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा परफॉर्म किया, तो पीछे वाले में थोड़ा फ्लॉप हो गए। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पाकिस्तान के खिलाफ। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो राइट हैंड दोनों है, और शुभमन गिल की अगर बात करें तो शुभमन गिल भाई यहाँ पे देख सकते हो कि राइट हैंड ऑफ ब्रेक ये भी हैं, और इन्होंने तीनों में परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आखिर इन तीनों प्लेयर में कौन प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा और कौन प्लेयर फ्लॉप होगा, क्योंकि 100% कोई तो ऐसा प्लेयर है जो कि फ्लॉप होगा, और वो प्लेयर को आप लेके रखोगे भाई वही टीम को आप डुबा देगा, मतलब आपकी टीम को बर्बाद कर देगा। तो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा एक लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये लगाना है कि अगर मान लीजिए मैच का डायरेक्शन सोचो, मैच किस तरीके से विन हो सकता है। अगर मान लीजिए कि टॉस होके पिच बैटिंग को सपोर्ट करती है और बैटिंग का डिसीजन ले लेती है इंडिया टॉस जीत के, टीम मान के चलो, फिर तो भाई यहाँ पे 3 प्लेयर तक जाएंगे, उसके बाद भाई 3 प्लेयर ही सारा जो है इतना स्कोर बना देंगे कि भाई जो है तो जब फिर बैटिंग करने का चांस जब बांग्लादेश का आएगा तो क्या होगा कि उसके बैट्समैन जो रहेंगे तो भाई जो है तो यार जब इतना ज़्यादा स्कोर बन जाएगा तो उतना स्कोर तक पहुँच ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो, तो सामने आपको जो है तो देखना है कि बॉलर कौन हाई है, क्योंकि देखो फिर विकेट गिरने वाले हैं ज़्यादा। इस तरीके से अगर मान लीजिए टॉस जीत के बैटिंग का डिसीजन बांग्लादेश ले लेता, ठीक है, पहले मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, अगर टॉस जीत के बैटिंग का डिसीजन बांग्लादेश ले लेता है तो भाई यहाँ पे क्या कैसा सिस्टम होगा, कैसा डायरेक्शन होगा, तो भाई यहाँ पे देखो एवरेज बना नहीं पाएंगे, मतलब जो स्कोर बनाना चाहिए तो स्कोर बना नहीं पाएंगे उतना खास। ठीक है, क्योंकि देखो ऑलराउंडर में अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे बांग्लादेश जब एस अल हसन हैं, उसके बाद जो है तो मिराज हैं। ठीक है, ये 2 प्लेयर हो गए हैं, और अगर बैट्समैन से देखें तो भाई यहाँ पे जो टी हरदोई हो गए हैं, एन शेख हो गए हैं, और यहाँ पे जो है तो एल्डस हो गए, तो मतलब कोई ख़ास प्लेयर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि बैट्समैन जो हैं तो ऑलराउंडर्स हैं ठीक ठाक। ठीक है, तो ऑलराउंडर से मान लीजिए कि ओपनर करवा दिया उसको उनका कैप्टन। ठीक है, अब अगर उनको ओपनर करवा दिया है तो उसके बाद क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर पाएंगे स्कोर, कोई खास नहीं कर पाएंगे। अब जब अगर ज़्यादा खास स्कोर नहीं कर पाएंगे, अब ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि अब इंडिया जब बैटिंग करेगी दोबारा तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो है इंडिया के सिर्फ 2 ही प्लेयर होंगे, मतलब इतना स्टार्टिंग के जो 2 प्लेयर खेल गए, मान लीजिए अगर वो टिक गए 1 ओवर से 2 ओवर तक टिक गए, तो ये मान लो कि फिर 100%
वही 2 से 3 प्लेयर जो है तो पूरा ओवर मतलब जो है स्कोर बांग्लादेश के स्कोर को क्रॉस कर देंगे। फिर और जो बाकी के प्लेयर हैं उनको खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो भाई अगर आप बाद के प्लेयर को ले रहते हो तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा, तो आपकी सारी टीम फ्लॉप चली जाएगी और आपकी जो स्टार्टिंग के 2-3 प्लेयर रहेंगे वही बार खेल पाएंगे। बस उनको अगर लेके चलोगे तो अच्छा खासा परफॉर्म हो जाएगा आप टीम का और अच्छा खासा बेनिफिट कर पाओगे। आपने आई होप मेरी बात समझा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ किस तरीके से। अब देखो, सबसे पहले मैं इंडिया टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उसके बाद जो है तो टीम बनाता हूँ, ठीक है। अगर इंडिया बैटिंग करके टॉस जीत के भाई यहाँ पे पिच बैटिंग के हिसाब से बैटिंग करती है तो भाई कौन चल सकता है। तो देखो यहाँ पे जो है तो भाई देखो विराट कोहली तो मैं सीधा बोलता हूँ भाई, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो मैं बोलता हूँ विराट कोहली नहीं चल पाएगा और देख लेना नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो भाई विराट कोहली को भाई वैसे तो मैं कोई टीम में नहीं रखना चाहता लेकिन रखूँगा, ठीक है, क्योंकि भाई बड़ा प्लेयर है ना, कहूँ मेरा कॉन्फिडेंस भाई जो है तो ख़राब हो जाए। तो देखो यहाँ पे इस टीम में मैं जो है तो विराट कोहली को रखूँगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जिसकी उम्मीद रखो, जैसे मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि टॉस जीत के साथ इंडिया पहले बैटिंग करे, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि टॉस जीत के पहले जो है तो बैटिंग करती है, या अगर टॉस जीत गई पहले बैटिंग का डिसीजन जो है बांग्लादेश को दे दिया तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं विराट कोहली को इसमें लूँगा और जो दूसरी टीम बनाऊँगा तो बांग्लादेश के हिसाब से बनाऊँगा, ठीक है। मतलब बांग्लादेश के हिसाब से इस तरीके से कि टॉस जीत के वो बैटिंग करे। अब देखो यहाँ पे जो है तो विराट कोहली को मैंने ले लिया है। अब ओपनिंग जो आएंगे तो भाई देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो है तो यही 4 प्लेयर, शुभमन गिल से लेके और यहाँ पे केएल राहुल तक, यही 4 प्लेयर अल्टी पल्टी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेइंग 11 तो अभी कंफर्म है नहीं, ठीक है। अब प्लेइंग 11 जब कंफर्म हो जाएगा तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कौन पहले नंबर पर उतरेगा, कौन दूसरे नंबर पर उतरेगा, कौन तीसरे नंबर पर उतरेगा, कौन चौथे नंबर पर उतरेगा, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत अलग ट्विस्ट मामला है। अब यहाँ देखो विराट कोहली को हमने ले लिया, अगर मान लीजिए ओपनिंग कर गए। अब उसके बाद भाई रोहित शर्मा ओपनिंग करें, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे शुभमन गिल आएंगे, तो भाई मैं रोहित शर्मा को ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो शुभमन गिल को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक, शुभमन गिल को मैं ले लेता हूँ, रोहित शर्मा को यहाँ पे ट्राई नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो है तो 2 प्लेयर को ले लिया, राइट। अब एक प्लेयर हम ऐसा लेंगे जो कि भाई यहाँ पे जो है तो पाकिस्तान की तरफ से लेंगे, तो अभी हम होल्ड में रखते हैं, ऑलराउंडर में चलते हैं, ठीक है। अब ऑलराउंडर में हम चलते हैं तो भाई देखो यहाँ पे जो है एस अल हसन को लेंगे और या जो है इमरान हुसैन को, मिराज को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बंदे को हमने ले लिया ऑलराउंडर, जो कि भाई यहाँ पे ये जो है मेरे हिसाब से अगर इनका देखा जाए तो इनका बैकग्राउंड क्या है, ये राइटिंग या लेफ्टी, भाई यहाँ लेफ्टी हैंड स्लो आउटडॉक्स हैं और यहाँ पर देखे तो इन्होंने परफॉर्म ठीक ठाक किया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये बॉलिंग से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्लो आउटडॉक्स, ठीक है, इसका मतलब कि ये लेफ्टी हैं और लेफ्टी हैं तो जाहिर सी बात है भाई ये किसी बड़े प्लेयर को भी गिरा सकता है, तो इसको इसलिए हम ले लिए, ठीक है। और अगर भाई यहाँ पे मिराज की बात करें तो मिराज भाई यहाँ पर देख सकते हो कि राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो है तो बॉलिंग में ये भी एक्सपर्ट हैं, बैटिंग में एक्सपर्ट नहीं है, तो इसका मतलब कि भाई अगर टॉस जीत के या किसी भी तरीके पहले बैटिंग करता है बांग्लादेश तो इसका स्कोर ज़्यादा बन नहीं पाएगा। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से प्लेयर लेना है दोनों टीम का, ये कंफर्म समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो हम इसको भी ले लेते हैं एज ए जो है तो बॉलर, क्योंकि बैटिंग अगर मौका मिलेगा तो कर लेंगे ठीक ठाक, नहीं तो देखा जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो है तो अगर बॉलर की बात करें तो अब बॉलर में थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखो मोहम्मद सिराज हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, तो सिराज को कन्फर्म लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो जे बुमराह को ले लेंगे और टी अहमद को भी हम लेके चलेंगे एक टीम से। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो के यादव को लेने का मतलब ये देखो हमने कितने प्लेयर ले लिया, यहाँ पे देखो 4 प्लेयर ले लिया, ठीक है। अब 4 प्लेयर में हमने 3 प्लेयर क्या हुआ इंडिया की टीम से लिया। इंडिया की टीम से क्यों लिया 3 प्लेयर, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है तो अगर मान लीजिए पहले बैटिंग करके ज़्यादा स्कोर बना देती है भाई इंडिया, तो मान चलो कि फिर क्या होगा, सारे जो जितने भी समझ लीजिए बैट्समैन बैटिंग करने वाले हैं बांग्लादेश के सबको भेजेगा कैप्टन, ठीक है। और सबको भेजेगा तो फिर यहाँ पे 3 जब हम बॉलर लिए रहेंगे तो भाई फिर विकेट दबा के मिलेगा इन लोगों को। और अगर मान लीजिए पहले बैटिंग करके जो है तो छोटा स्कोर बना देता है जो है तो बांग्लादेश,
तो ये मान के चलो कि फिर बैट्समैन जो हमको इंडिया के बैट्समैन में फिर हमको कमी करना है, कमी ऐसे करना है प्लेइंग 11 देख कि कौन सबसे पहले ऊपर उतर रहा है, उसके बाद फिर उसी बंदे को छांट के रखना है कि जो कि भाई 2 से 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो पूरे स्कोर के ओवर कर देंगे, ठीक है, बांग्लादेश को भाई हरा देंगे। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर अगर बैट्समैनिंग की बात करें, बैट्समैन में थोड़ा आ जाते हैं, तो भाई देखो यहाँ पे जो है तो टी हरदोई को ट्राई कर सकते हो, ऐसे जो है तो एक बंदा ट्राई कर सकते हो, टी हरदोई को हम ले ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सुमन गिल, विराट कोहली को ले लिया, ठीक है। अगर विकेट कीपर की बात करें तो विकेट कीपर में भाई कोई खास बंदा नहीं, अगर आप लोग चाहो तो एल्डर्स को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिलहाल मैं इसको जो है तो ले लेता हूँ, इसलिए कि इसको जो है तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इंडिया बैटिंग कर रही है तो फिर इस तरीके से ये चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। देखो जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जो हम बनाएंगे तो भाई देखो सुमन गिल को सारे लोग बना रहे हैं और विराट कोहली सारे लोग बना रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पे वाइस कैप्टन की तो भाई वाइस कैप्टन जो है तो यहाँ पे सुमन गिल को लोग ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो फिलहाल रोहित शर्मा को मैंने छोड़ा है, क्योंकि जो है तो भाई एक ही टीम में सारे प्लेयर को नहीं ले सकते, क्योंकि ये थोड़ा अटपट मामला है। तो भाई यहाँ पे जो है तो हम जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन लेने वाले हैं, तो देखो विराट कोहली को हम वाइस कैप्टन रखेंगे, ठीक है, और सुमन गिल को हम कैप्टन रखेंगे, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे जो तो हम इन लोगों को इस तरीके से लिए हैं कि देखो चिटपट अपना ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई देखो काफ़ी वीक और स्ट्रॉन्ग का मामला है, तो जीतेगी तो इंडिया ही, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमको चलना है। अब यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो बॉलर से भी आप लोग ट्राई कर लेना। फिलहाल जो है प्लेइंग 11 आने के बाद मैं दूसरी टीम आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जो दूसरी टीम बनाएंगे तो भाई यहाँ पे जो है तो हम इस तरीके से बनाएंगे कि अगर मान लीजिए बांग्लादेश बैटिंग करती, वो थोड़ा कम स्कोर बनाती, तो फिर हमको किस तरीके से टीम को क्रिएट करना है, क्योंकि मैच का डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैच का डायरेक्शन आप समझ के चलते हो तो आपको भाई आँख मूंद के टीम बनाओगे तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है देखो एल राहुल हो गया है, आई किशन हो गए, एल्डर्स हो गए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एल राहुल को हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो बैट्समैन की, तो रोहित शर्मा यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है, रोहित शर्मा को। और यहाँ पे विराट कोहली को हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। विराट कोहली को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, सुमन गिल को लेंगे, ठीक है। अब जो है तो सुमन गिल को लेंगे और जो है तो रोहित शर्मा को, ठीक है। अब अगर बात करें भाई तो यहाँ पे जो है तो देखो टी हरदोई को आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है तो बांग्लादेश के हिसाब से बनाना, तो इधर बैटिंग करेगी तो ज़्यादा स्कोर भाई कौन कर सकते हैं, जो भाई देखो यहाँ पे अगर ओपनिंग ये भी बंदा आ सकता है, उसके बाद जो है तो एल्डर्स भी आ सकते हो। तो फिलहाल मैं टी हरदोई को ले सकता हूँ। टी हरदोई को मैं थोड़ा रिकॉर्ड देख लेता हूँ कैसे क्या ये परफॉर्म कर रहे हैं, किसके सामने, किस प्लेयर के सामने। तो राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक हैं, तो भाई ये कोई खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे ना कोई चीज़ से, तो इनको जो है तो आप लोग चाहो तो रख सकते हो। बाकी अगर बात करें भाई एल्डर्स की, तो एल्डर्स को हम देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है तो अगर एल्डर्स को देखा जाए तो ये भाई जो है तो लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब वैसे तो हमने जो है तो हरदोई को ले लिया है, उससे कोई खास अगर देखते हैं, अगर अभी मौका नहीं लगे तो उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब ऑलराउंडर में जाते हैं तो एजाज हसन को ले लेंगे, मिराज को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो ये बैटिंग और बॉलिंग इनको दोनों ही मौका मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो जडेजा को हम ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हार्दिक पांड्या, अब हार्दिक पांड्या को ले लिया और जडेजा को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो अगर बात करें यहाँ पे बॉलर की, तो बॉलर भी हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन यहाँ पे टी हरदोई को हम हटा देंगे और यहाँ पे हम बॉलर जो लेने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे जो है बुमराह को ले लेंगे, सिराज को ले लेंगे, और जो है तो यहाँ पे के यादव को ले लेंगे। अगर कोई बंदा और इंडिया की तरफ से हो तो उसको भी हम ले सकते हैं, क्योंकि देखो मान न मान मैं तेरा मेहमान, कुल मिला के चाहे चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे या खरबूजा चाकू ऊपर गिरे, कटना खरबूजे को ही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 4 बॉलर ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाना है, ठीक है। तो देखो हमने जो पहली टीम में बनाया था भाई, यहाँ पे जो है तो देखो विराट कोहली को, और यहाँ पे जो है तो हमने बनाया सुमन गिल को, ठीक है। अब की जो बनाएंगे भाई रोहित शर्मा को हम कैप्टन बनाएंगे, और वाइस कैप्टन जो हम बनाएंगे तो केएल राहुल को बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दूसरी टीम क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब तीसरी टीम जो क्रिएट करेंगे तो भाई थोड़ा सा लॉजिक के हिसाब से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया है। बात करते हैं तीसरी टीम। अब जो तीसरी टीम जो है तो क्रिएट करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई देखो छोटी टीम भी कुछ कर दिखाने का जो है तो सोचती है और कर दिखाती है। अब मान लीजिए पासा पलट जाए तो क्या होगा। तो भाई देखो यहाँ पे जो है तो आई किशन को हम ले लेंगे,
और यहाँ पे एल्डर्स को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो देखो जो हम लेने वाले हैं तो देखो यहाँ विराट कोहली को और यहाँ पे रोहित शर्मा को लेंगे, 2 बंदे को लेंगे, ठीक है। फिर हम विराट कोहली को यहाँ पे ट्राई करेंगे एज ए जो है तो प्लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितनी भी टीम बनाया मैंने एक लॉजिक के हिसाब से बनाया, इस प्लेयर को उसके साथ क्योंकि देखो जब भी उतारते हैं प्लेयर 2 प्लेयर उतारते हैं बैटिंग के लिए, और भाई एक बैटिंग करता है तो एक भाई एक उल देता है एक मारता है, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई यहाँ पे जो है तो 2 बैट्समैन हमने ले लिया है। अगर आप लोग चाहो तो कोई और एक प्लेयर ले सकते हो, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं लेना। इन शेख को ले चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। अब उसके बाद भाई यहाँ पे ऑलराउंडर की बात करें भाई तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या को ले लेंगे, मिराज को ले लेंगे और यहाँ पे चारों ही प्लेयर को ले लेंगे, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसमें से कोई बंदे को ड्रॉप कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे जो है तो बॉलर की अगर बात करें तो बॉलर भाई यहाँ पे जो जे बुमराह को ले लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे मोहम्मद सिराज को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, जो कि भाई मेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मान लीजिए कि भाई बैलेंस टीम हो जाए, मान लीजिए बॉलर को सपोर्ट या बैलेंस टीम हो जाए, बैलेंस जो है तो पिच हो जाएगी अगर, तो भाई यहाँ पे जो है तो मान लीजिए कि देखो हम यहाँ पे किसको लेने की ट्राई करेंगे। फिर देखो हमारे पास क्या है, हार्दिक पांड्या हैं, अजय जडेजा है, ठीक है, एम हसन मरज हैं और जो है तो हुसैन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बनाने वाले हैं तो देखो हम जो है तो यहाँ पे जडेजा को या हार्दिक पांड्या को हम कैप्टन बनाएंगे, और यहाँ पे जो है तो एस अल हुसैन को यहाँ पे जो है तो भाई वाइस कैप्टन बनाएंगे। इसलिए कि देखो यहाँ पे जो अगर मान लीजिए बंदा मेहनत करता है तो फिलहाल ये बंदा निकाल देगा, तो फिर हमारा हार्दिक पांड्या भी अगर मान लीजिए ऑलराउंडर से है तो भाई दोनों में कोशिश करेगा काम करने को। तो भाई देखो आप लोग चाहो तो एक तरीका ये है कि हार्दिक पांड्या के दर पर आप लोग जो है तो यहाँ पे मोहम्मद सिराज को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपके लिए सही है। लेकिन मेरे हिसाब से या हार्दिक पांड्या के साथ मोहम्मद सिराज या जे बुमराह ये दोनों ज़्यादा रहेंगे। देखो अगर दोनों के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इससे क्या होगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर देखो ये 2 में खेला अच्छा पॉइंट दिया और 1 में फ्लॉप गया, ठीक है। राइट हैंड जो है तो मोहम्मद सिराज है। और अगर भाई यहाँ बुमराह की बात करें तो बुमराह भाई यहाँ पे जो है तो इनकी बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, ये देखो राइट हैंड बैट्समैन और मीडियम फास्ट है, और यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने 2 में खेला, दोनों में ठीक ठाक परफॉर्म किया, मतलब सिर्फ अपना एवरेज निकाला है। तो यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पे देखो मेरे हिसाब से दोनों ही ऑलराउंडर लेके चलता हूँ। किस लिए, क्योंकि अगर भाई यहाँ पे बॉलिंग करते हैं तो बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि भाई देखो अगर मान लीजिए बैटिंग करके ज़्यादा स्कोर बना देती है इंडिया तो फिर भाई सारे प्लेयर खेलेंगे सामने वाली टीम से, और सारे प्लेयर खेलेंगे तो भाई आउट भी होंगे। आउट कौन करेगा, हमारे इंडिया वाले करेंगे। तो फिर हमारी टीम का प्रू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। भाई मैंने सारी लॉजिक बना दिया है। बाकी जो अगर आप लोग मल्टीपल टीम बनाते हो, ज़्यादा टीम बनाते हो, तो आप लोग भाई इसी लॉजिक का इस्तेमाल करो और अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे, ठीक है। तो भाई देखो टॉस होने के बाद कंफर्म टीम और कंफर्म पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 सारा कुछ टेलीग्राम पर मैं दे देता हूँ, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाओ। तो फिलहाल अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।